मैं ये निर्णय करता हूं कि जानने रूप पर्याय, ये जो है ना, मतलब हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, चिंतन ऐसा हो कि अनुभव हो जाए। हमारा चिंतन ऐसा हो कि अनुभव हो जाए। और ये विचारों से ही जब चिंतन चलता है ना, तो जितना आत्म अनुभव होगा वो चिंतन के बाद ही होगा। अगर विचारधारा नहीं चल रही तो उससे पहले विचारधारा होगी, चिंतन चलेगा, चिंतन रुकेगा। यानी कि क्या है कि फिर उसमें स्टेज आएगी विकल्पता से निर्विकल्पता। और उस समय में क्योंकि विचार तो होगा, विचार तो बनेगा, विचार से निर्विकल्प होते ही उस क्षण के अंदर कार्य हो जाए। मैं ये निर्णय करता हूं कि जानने रूप पर्याय प्रति समय जिस द्रव्य में से उत्पन्न होती है, जिस द्रव्य में मिलती है, पुनः जानने रूप पर्याय जिस द्रव्य में से उत्पन्न होती है, जिस द्रव्य में मिलती है, ऐसा जानने वाली आत्मा है। यानी कि कहता हूं जानने रूप पर्याय जो है प्रति समय जिस द्रव्य से उत्पन्न होती है और जिस द्रव्य में मिलती है, उन्हें जानने रूप फिर उसमें उत्पन्न होती है और फिर द्रव्य मिलती है, ऐसा जानने वाली आत्मा है, वो आत्मा में। आपको ध्यान में होगा कि हमने ये किया था कि 6 शक्तियों की बात की कि ये जो जिस तरह द्रव्य की ध्रुवता, उसका ध्रुवता है, हमें पता है कि उसका स्वभाव है ध्रुवता का, परिणमनशीलता भी स्वभाव है। और फिर इसको रेगुलेट कौन करता है, ये क्वेश्चन भी आता है कि ये एक समय की पर्याय है, फिर दूसरी आती है, तीसरी आती है। तो ये पर्यायों का ये कैसे सिस्टम कैसे बनता है? कभी हो, कभी ऐसा हो कि आए ही नहीं, जो जो पर्याय पड़ी है वो एक समय की बजाय 2 समय की हो जाए। ऐसी ऐसी अव्यवस्था नहीं है। उसके लिए बताया गया है कि जो आत्मा की अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों को, जिनको नाम दिया गया अभी तक, उसमें 33 से 38 तक ये 6 शक्तियां हैं जो इस बात को रेगुलेट करती हैं। देखिए, आत्मा में जो ज्ञान है ना, ज्ञान जो शक्ति, ज्ञान की सपोर्ट में ही सारी शक्तियां हैं। ये ज्ञान की सपोर्ट में सारी शक्तियां किसने करनी? आत्मा ही तो ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा। अब ये जो शक्तियां पड़ी हैं, उसमें कार्य किसमें होना है? ज्ञान में होना है। इसका मतलब ये शक्तियां किसके साथ हैं? ये ज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ है। ये शक्तियां ज्ञान के आधार पे नहीं है। अगर ज्ञान के आधार पर ये शक्तियां होती तो ज्ञान द्रव्य हो जाता। द्रव्य, क्योंकि शक्तियों का समूह ही जो है, शक्तियों का समूह जो है वही द्रव्य होता है। यानी कि गुणों का समूह द्रव्य होता है। तो ये अगर ये हम कहें कि ज्ञान के अंदर ये है, ज्ञान को आधार मानकर शक्ति नहीं है, ये ज्ञान के साथ हैं। ये ज्ञान की सहयोगी शक्तियां, हमारे ज्ञान की सहयोगी शक्तियां हैं। और इन शक्तियों से अब ये आता है कि ये शक्ति कि जिस पर्याय ने, जिस समय हम ये बात ये कर रहे हैं कि जो पर्याय जानने में आ रही है वो आ रही, जिस पर्याय ने उदय होना है वो पर्याय समय की है। समय मेरे कंट्रोल में नहीं है। समय मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी मेरी उतनी सूक्ष्मता नहीं है मेरे अंदर, सिवाय केवलियों के, जो उस पर्याय को देख सकें, एक समय की पर्याय को, और ये उन्हीं का ही बताया हुआ है। तो हम किसी पर्याय को नहीं देख सकते। महाराज फिर जी एक इसके, बात बताएं। जी, आपने कहा कि ये ज्ञान के सहयोगी शक्तियां हैं। हाँ जी, इसका मतलब ज्ञान तो आत्मा का एक गुण है ना। हाँ, ज्ञान तो ज्ञान फिर जो ये है, शक्तियां भी हाँ, आत्मा की गुण मानी जाएंगी या? हाँ, है, शक्तियां आत्मा की ही है। पर वो कार्य क्या करती हैं वो तो ज्ञान के साथ है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो अगुरु लघुत्व शक्ति। ये अगुरु लघु है कि किसी गुण में कोई परिवर्तन नहीं, ज्ञान, किसी चीज का जो जैसी है वो वैसी शक्ति रहे, किसी दूसरी शक्ति का प्रभाव ना पड़े। फिर ये भी है कि ये सारी शक्तियां एक साथ इकट्ठी जो है, यानी जिसको कहते हैं अक्रम से आती। पर्याय तो क्रम से आती है, हमने जाना एक समय में ये, फिर दूसरे समय में दूसरी, तीसरी, वो क्रम से आती, लहरों की तरह आती। बाकी ये जो है ना, ये तो एकदम है कि सारी ऑन होती है एट ए टाइम। ये नहीं हो सकता कि ये शक्ति उदय में आ गई, ये आ गई, सारी शक्तियां उसके साथ। और मैं इसमें, मेरे पास क्या सिर्फ ज्ञान ही है? अब ज्ञान के साथ में शक्तियां, मतलब वो ज्ञान के साथ ही है शक्ति, वो शक्तियां ज्ञान के साथ हैं।
उसके अंदर जितनी शक्तियां अगर आप देख रहे हो तो वो किसके, वो ज्ञान को ही सपोर्ट करती है। उसमें से कोई शक्ति एक निकाल दें ऐसा नहीं। और इसलिए सारी शक्तियों का एक जैसे पिंड ही है ये ज्ञान के साथ। ये अगर जिस, मान लिया ये समझे कि जिसमें सम्यक दर्शन होता है उस समय उसको आत्मा के दर्शन के साथ में उन शक्तियों का भी भास होता है उतने समय के अंदर। सारी शक्तियों को, सारी शक्तियां तो अनंत हैं। मैं तो बात 47 की कर रहा हूँ। तो वो अनंत है, वो अनंत शक्तियों का भी उसका, वो शक्तियां फिर अलग अलग थोड़ी है, वो अक्रम है, सारी एकजुट है, एकजुट है। और किसके साथ है वो, मेन तो मेरे पास तो ज्ञान ही, तो ज्ञान के साथ ही है। कभी इसको फिर बाद में लेंगे, कभी और सब्जेक्ट में लेंगे। मतलब यहाँ समझने के लिए है कि अब यही पर्याय आएगी। तो वो जो 6 बताई हुई है, 33 से 38 नंबर, 47 के अंदर टोटल शक्तियां जिसको नॉमिनेट किया गया अभी तक जिनका नाम बताया, उसमें से 33 से 38 वाली जो शक्तियां हैं वो ये वाली शक्ति। और उसमें एक शक्ति है भाव शक्ति, एक है अभाव शक्ति, एक है अभाव भाव शक्ति, फिर है भाव अभाव शक्ति, और एक जो पांचवी छठी है वो है भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। 6 शक्तियां सारा सिस्टम को रेगुलेट करती। अब वो जो परिणमन जैसे हो रहा है, तो हम कहते हैं भाव शक्ति क्या है। भाव शक्ति ये है कि जिस समय में जो पर्याय होनी है, अब जो व्यवस्था है उसकी, मतलब व्यवस्था क्या है, उसका उपादान है कि भाई जो पर्याय आती है तो उसके उसी समय के अंदर उसके उपादान के ऊपर ही बेस होती है ना, उसके उपादान वही पर्याय आएगी। तो वो पर्याय जो उदय में आ रही है वही आए जो पर्याय है। यानी ये भाव शक्ति है कि ये आए, और अभाव शक्ति है कि इसके अलावा और कोई नहीं आएगी। मतलब उसको सिंगल आउट कर दिया कि भाव शक्ति से कि ये पर्याय आनी है, और दूसरी और कोई नहीं आनी, उनका अभाव है, सबका अभाव है। वो तो फिर गुरु जी एक साथ कैसे काम कर रहे हैं, आपकी एक ही काम करेगा भाव शक्ति। हाँ, ये तो सारी एक समय की बात है ना। जो भाव शक्ति आ रही है सारी कैसे हो रही है, एक समय के लिए जब वो आनी है तो कौन सी वाली आनी, वो भाव शक्ति है। बाकी नहीं आनी वो अभाव शक्ति। फिर उसके बाद क्या है कि वो आए तो एक समय के बाद खत्म हो जाए, तो फिर क्या कैसे होगा कि वो होगा अभाव होगा, अभाव भाव शक्ति, अभाव से वो भाव शक्ति मतलब नई शक्ति आ गई। और फिर वो शक्ति क्या होगी, वो अभाव, वो भाव अभाव शक्ति हो जाएगी, भाव अभाव शक्ति। तो ये क्या कि वो कौन सी हटनी है कौन सी आनी है, हाँ, क्रम से है। और वो जो है भाव भाव शक्ति क्या है कि जिस समय जो आनी है वही आनी, वही आनी, वो एक आनी है, ये जो आनी है वही आनी है। और अभाव अभाव शक्ति है और कोई नहीं आनी, वो भी पूरी सिलेक्टेड है उन दो से जो लास्ट वाली है, भाव भाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति, और कुछ नहीं। इसमें तो है ना कि ये आनी है ये नहीं आनी, वही आनी है, वही आनी है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पुनः ये जो पर्याय आ रही हैं कितनी रेगुलेट है, टाइमिंग भी है, और किसने आना है, और किसने आना है, उस समय पर आपका उपादान क्या होगा, उस उपादान के अनुसार आ रही। तो इस हिसाब से तो उपादान भी रेगुलेट हो गया, उपादान भी रेगुलेट, मतलब ये कितना व्यवस्थित है। हाँ, रेगुलेट हो गया। अच्छा, रेगुलेट नहीं हुए हो, अगर ये नहीं हुए हो तो आप सिस्टम नहीं बनता। और तब अरिष्टनेमी भगवान ये नहीं कहते कि ये निमित्त आएंगे और इतने समय के बाद आएंगे। वो मतलब समय भी डिसाइडेड है, और कौन कौन होगा उसमें, कौन कौन से होगा कि वो द्वारका क्यों कैसे जलेगी, उसमें है कि दपायन ऋषि भी होंगे, यादव कुमार होंगे, और नशा भी होगा उसके कारण। और वो तो सारी बात का कितनी टाइमिंग जो है, कितनी परफेक्शन, और जिसको हम नहीं जानते। अब हमारी 2 स्टेज हैं, ये जो जानने हैं ये केवली जानते हैं। केवलियों की जानकारी देखकर हम वैसा फंक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हमने समझना है कि टोटल व्यवस्था क्या है। पर मुझे तो अब यहाँ ये इस बात को है कि पुरुषार्थ तो तूने करना है, तू केवली नहीं है, तू ना रिजल्ट देख रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा, ना तेरे हाथ में कुछ है। तू जैसा तेरा पुरुषार्थ हो रहा है मान के चल वो भी रेगुलेटेड है। तू जैसा पुरुषार्थ, पर जो पुरुषार्थ आ रहा है तू वो कर,
और मैं ये कहता हूँ वो होगा, तो उस पुरुषार्थ भी होगा। तो इतना ये सिस्टमेटिक है कि तुझे कुछ ऊहापोह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब ये जो सारा है ना, ये मान के चलो कि ये जो संघ, जितने संघ और प्रसंग है, ये भी व्यवस्थित हो। किसका संग होगा, किसका प्रसंग चले, कोई बातचीत चलती है, वो निमित्त आता है, उसके साथ वो डिस्कशन होता है, झगड़ा हो जाता है, ये होता है, वो उसमें सारी के सब, उसका मतलब प्रसंग, संग और प्रसंग। एक्चुअल में क्या है कि हमें ये बताया कि तू इन दोनों से बच ना, तू तो बिल्कुल अलग है, तुझे ना संगों से कुछ लेना है ना प्रसंगों से कुछ लेना। और खेल सारा क्या हो रहा है, संग और प्रसंग का हो रहा है। अब संग कौन सा है, ये असत्य संग है, असत्य। अब सदगुरु के पास जाता है, करता है, ये संग कौन सा है, ये सत्य संग है, सत्संग है। तो सत्संग के लिए तो किसी ने मना नहीं किया, पर असत्य संग और असत्य प्रसंग, इन दो से बचना है। और इसी इसी से बचने के लिए लोग जंगलों में साधना करने चले जाते हैं कि भैया ना मुझे किसी का संग हो। संग संग होगा तो प्रसंग भी आएगा, संग होगा तो प्रसंग भी आएगा। ये संग प्रसंग से बचना है सारा। जितना आप अपने में एकत्व में रहते हो, आप संग प्रसंग से बच के रहते। कहीं कोई डिस्कशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भाव आते ही आप वहां जाते, इन्वॉल्व हो। जब आपके मन में भाव आए कि क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं, उसी समय ये भाव आए, मुझे क्या लेना, मुझे इसमें क्या लेना देना, मुझे उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं होना। भाव आ सकता है उसमें, जब तक पक्की मजबूत स्थिति नहीं हुई कि क्या करने हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारा क्या है कि हमें आदत पड़ी हुई है संग और प्रसंगों की। संग भी चाहते हैं हम, और प्रसंग भी चाहते हैं, क्योंकि हम उसके बिना बेचैन हो जाते, संग प्रसंग। ये ये बेचैनी होनी बंद हो जाए। संग है नहीं है, प्रसंग है, मतलब कुछ नहीं आपको लेना देना इज्जत। ये इतनी स्थिति में हमको इतना एकत्व, इतना पुष्ट होता है, एकत्व पुष्ट होता है। जिस द्रव्य मैं स्वयं परिपूर्ण हूं, मुझ में किसी भी प्रकार का अधूरापन नहीं है। ये एकत्व की भावना को भी ये पुष्ट करता है। मैं स्वयं परिपूर्ण हूं, मेरे मुझे किसी की, मैं स्वतंत्र हूं ही नहीं, मैं इतना स्वतंत्र हूं कि मैं अपने में रह सकता हूँ। जो कुछ है मेरा कंप्लीट पैकेज, मुझे जो चाहिए, मेरे साथ जो होना है, जैसा होगा, सारा कुछ मेरा है, उसमें कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं, मतलब मैं किसी का करता हरता कुछ नहीं हूं। जब हमने अत्यंता भाव जान लिया, कोई कुछ नहीं करता। मैं करता, मैं करता भोगता किसका हूं फिर, मैं अपने स्वभाव और विभाव का करता भोगता। जब हम छह पढ़ा तो उसमें छयों में क्या आता था, तो श्रीमद आत्म सिद्धि के अंदर आता है कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है। किसका भोगता है, करता भोगता है, किसी दूसरे का नहीं, अपना, अपना स्वभाव का करता है और विभाव का करता है, उसी का ही भोगता है, स्वभाव और विभाव का। विभाव का भी करता है, हाँ विभाव का भी करता है, विभाव का भी करता है। ये हमारी शक्तियां हैं, ये जो है ना आत्मा की, जैसे अज्ञान चेतना है, ये स्वभाव और विभाविक जो परिवर्तन है, ये हमारे में हो रहा है। जब तक मैं एक कोड़ा कोड़ी सागरपम की सीमा में नहीं आता, मेरी विभाविक शक्तियां ही ज्यादा काम कर रही है, स्वाभाविक नहीं। और फिर आपकी विभाविक गौण होती हैं और स्वाभाविक होती, यहां तक कि सिद्धों में भी, सिद्धों में भी विभाव है, लेकिन गौण है। वो शक्ति तो उसकी है ना, स्वाभाविक। अब उसकी क्यों, वो शुद्ध हो गया, बिल्कुल सिद्ध शुद्ध हो गए, तो अब उसका सारा जो है स्वभावतः कार्य हो रहा है, शक्ति पड़ी हुई है। हाँ, वो ये सारे, ये ड्यूअल होते हैं। जब मेरे में स्वभाव, मैं कहता हूं मैं अपने स्वभाव में हूं, तो किसके बेस से हूं, विभाव के बेस से। मुझे सुख मिल रहा है, मुझे दुख का दूसरे साइड पे दुख है, कि ये दुख होता है और यहां से निकलने में सुख होता है। ये कंपैरिजन कैसे करोगे आप स्वभाव में कैसे हो, दोनों होंगे ना, दोनों छोर होंगे। हम कहते हैं ये मेरे स्वभाव है, भाई स्वभाव अगर इसको छोड़ता हूं तो फिर विभाव में जाता हूं। अब सिर्फ ये बात है कि ये सारे स्टिक फॉर्मेशन में, अगर आप किसी चीज को देखते हैं, एक तो पॉइंट पॉइंट होता है स्टिक फॉर्मेशन में,
सुख दुख है, जन्म मरण है, सारे ड्यूअल हैं सारे। अगर जन्म हुआ है तो मरण भी होगा दूसरे एंड के ऊपर। ये बिल्कुल वैसी है, मोमबत्ती जलती है पूरी है, दूसरा एंड भी पता है कि जब तक चलते चलते वो फ्लेम नीचे तक पहुंच जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। इसको हम कहते हैं स्टिक फॉर्मेशन, ये पॉइंट फॉर्मेशन ही है, उसके दो एंड हो गए, दो एंड हो। अगर हम किसी कहते हैं कि ये बहुत ऊंचा है, ऊंचा है, तो नीचा भी है, तो नीचा भी है। तो ये दोनों उसकी उसकी जीरो लेवल तो लेके चलोगे ना डेटा, कि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है, तो वो ये कहते हैं कि कहां से नापा, नीचे, सी लेवल से, सी लेवल से। तो जैसा हमारे अंदर विभाव है, वो विभाव जो है धीरे धीरे, स्वभाव जो है, जैसे जैसे हमारे कर्म क्षय होते, धीरे धीरे हम क्या है, अब हमारी स्थिति स्वाभाविक होती जा रही है, विभाग का होता है। तो स्वभाव और विभाविक ये हमारे में है। मैं स्वयं परिपूर्ण हूं, मुझ में किसी भी प्रकार का अधूरापन नहीं है, परिपूर्णता के कारण मुझे किसी भी पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। शरीर आदि जड़ पदार्थ तो पर है, साथ ही पर पदार्थ के विकल्प भी मुझसे भिन्न पर है। ये जो विकल्प आ रहे हैं, ये भी भिन्न है। अब विकल्प आ रहे, तो उसका वे भी मुझसे भिन्न है, वे विकल्प मुझसे अति दूर है। विकल्प जो है अति दूर है, मतलब विकल्प से मेरा कुछ नहीं हो रहा। ये सारे संकल्प विकल्प ये सारा मैं करता हूं, पर इससे कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं, ये तो बाधक है, ये तो बाधक है। मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा मात्र जानने रूप परिणमित हो रहा हूं। सिर्फ जानना है, उसको सिर्फ जानना है। अब जब यह है कि मैं त्रिकालिक ध्रुव आत्मा मात्र जानने रूप परिणमित हो रहा हूं, जानना है सिर्फ। हम कह देते हैं कि देखता, जो देख रहा है, जानना और देखना, जानना और देखना, ये हमें अलग नजर आ रहा है, जानना और देखना। ये जो, अगर मैं कहूं जो जानने वाला है वही देखने वाला है, तो जानना देखना तो एक ही हो रहा है। पर ये जब हम कहते हैं कि मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं, जैसे जैसे कि दो जने हैं, अब जब केवली हो जाता है तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। आज हमारी छद्मस्त अवस्था, हम कहते हैं जानना भी हो रहा है, देखना भी। हमारा दर्शन और ज्ञान जो है, दोनों को हम अलग अलग ले रहे हैं, उसके दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि इतना सूक्ष्म है। क्योंकि वो, उसका उनका इंद्रिय ज्ञान नहीं है, आत्मिक ज्ञान है। आत्मिक ज्ञान एट वंस सब कुछ इकट्ठा होगा, जो कुछ होगा। और हमारा जो होगा, हमारी तो पांच इंद्रियां, ये भी क्रम से आती हैं। इसलिए मेरा जो ये इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, ये स्थूल है उस हिसाब से, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ये एट वंस नहीं है। और वो कितना, वो ज्ञान जो आत्मिक ज्ञान है, जो उसका, यानी कि जो उसको अमूर्त ज्ञान है, और एक स्पॉट में उसको ज्ञान और दर्शन उनको इकट्ठा हो, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर उतनी स्पीड नहीं बनती, उतना नहीं है, उतनी सूक्ष्म नहीं है। वो एक इंद्रिय एट ए टाइम, एक समय के अंदर कार्य कर, इसलिए वो छद्मस का ज्ञान रह जाता है, और उसमें उतनी सूक्ष्मता नहीं आती। और आत्मा के ज्ञान में सूक्ष्मता बहुत है। जब आत्मिक ज्ञान उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तो उनको तो सब कुछ दिखाई दे रहा है जो हमको नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, हाँ जी, हाँ, जो उसकी है व्यभाविक शक्ति है, स्वाभाविक और व्यभाविक है, वो उसमें भी है, पर गौण है। तो है, हाँ, 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 ये गौण है, क्योंकि वो अब शुद्ध हो गया है, अब उसको स्वभाव में ही रहता है। जिसको हम स्वभाव कह रहे हैं कि वो स्वभाव में है, किससे मेजर कर रहे हो स्वभाव? दूसरा एंड तो होगा ना कोई, भाव से मेजर कर रहे हैं ना। ये अब स्वभाव में, तो वो उनसे गायब थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि स्वभाव, ये दोनों ही है ना हमारे पास। कौन सी पहले आगे, जब हम छद्मस्त थे, संसारस्थ थे। हाँ, नहीं, गौण और प्रमुख तो उनकी तो उसको समय के हिसाब से उनके ऊपर तो ये है ना कि ये पर्याय आएगी, ये जाएगी, उस हिसाब से करा हुआ। पर शक्तियां तो वो रह रही है ना उसमें, कौन सी भाग के चली गई? वो छह की छह शक्तियां तो उसमें सदा है ही है ना, उसमें कार्य कर रही हैं वो।
हाँ, ये दोनों दोनों जब वो भाव कह रहा है तो साथ में अभाव भी तो बता रहा है। हाँ, वो अभाव भी तो बता रहा है ना। ये कि ये ये कंट्रोल है, एक सिंगल साइडेड नहीं है, उसको उसको दूसरा भी कंट्रोल कर रहा है। मतलब ये छह शक्तियों में देखो ना, जब भाव शक्ति कह दिया हमने, अभाव कह दिया, फिर उसके बाद में भाव अभाव कह दिया, अभाव भाव कह दिया, फिर बाद में ऊपर से भाव भाव अभाव अभाव क्यों कर रहे हैं, मतलब डबली उसको कर दिया कि जो होना उसको और उसकी हुई। हाँ, ये मतलब उसको, मतलब उसमें कंट्रोल और बेटर कर दिया उसको। और छह शक्तियों से ही सारा रेगुलेट होता है। और एक समय का कभी आज तक ऐसा नहीं कि मेरी ये पर्याय मिस हो गई, ऐसा नहीं है। वो मिस हो गया तो ये, हाँ, वो परिणमन जो है ना, ये हमारा जो हर समय हो रहा है। ये हमने जिस समय छह सामान्य गुण जाने थे, छह सामान्य है ना, सभी द्रव्यों के, छयों के छयों द्रव्य के छह 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 सामान्य गुण है। उसमें जब अस्तित्व है, तो जब आता वस्तुत्व भी है। वस्तुत्व में है कि इसका मतलब अर्थ क्रियाकारित्व हो रहा है, उसकी हो रहा है। और जो द्रव्यत्व गुण था, उसमें परिणमन लगातार हो, द्रव्यत्व गुण, द्रव्यत्व गुण भी साथ चल रहा है उसका मतलब उसका परिणमन भी हो रहा है। अस्तित्व है तो सत्ता है, सत्ता है, अस्तित्व है, वो उसकी ध्रुवता को मान लिया है, ध्रुवता हो रहा है। फिर उसमें जो कार्य हो रहा है, उत्पाद हो रहा है। और फिर जो पर्याय हो रही है परिणमनशील, वो उसकी द्रव्यत्व गुण के कारण हो रही है। द्रव्यत्व गुण है वो कि निरंतर हो रही, एक जारी है कार्य, जारी है कार्य, ये सारा, ये बहुत कितना सिस्टमेटिक है। समझोगे तो आप बड़ा समझोगे कि कितना ये साइंटिफिक और कैसा सिस्टम डेवलप्ड, कैसा सिस्टम होगा, इतना रेगुलेट, इतना सूक्ष्म है। आपके एक समय हमारी पकड़ नहीं आ रहा, और वो सारा कंट्रोल्ड है। जो मेरे कंट्रोल में नहीं, वो कंट्रोल्ड है, और ऑटोमेटिक कंट्रोल्ड है, कोई और करने वाला भी नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ से ना ईश्वरवाद का बिल्कुल कर है। जिसको ये चीजें नहीं पता, वो समझेगा इतना कैसे, कौन का कोई ना कोई ईश्वर होगा। वो कहते नहीं, ये तेरी आप, क्योंकि ये जो शक्तियां जिसको ईश्वर पे डालते हो, वो तेरे अंदर ही बैठा है। तेरी आत्मा ही परमात्मा है। वो सारी की सारी चीजें उस आत्मा में दे दी, उसी को ही परमात्मा बना दिया। वो सारी रेगुलेशन भी कर रहा है, वही आत्मा कर रही है सारा। तो बाहर वाले की क्या है? और फिर एक इंडिविजुअल जीव के अंदर कौन कंट्रोल कर सकता है? इम्पॉसिबल। प्रति समय का कंट्रोल कैसे करेगा अनंत जीवों के अंदर? तो महाराज जी, कैसे करेगा? आपका जब आप कहते हैं कि डेवलप्ड और कंट्रोल्ड है आत्माओं का, तो इसमें तो हम लोग सब कर रहे हैं। हम क्या, ये शब्दों पे मत जाओ, ये तो आपको समझाने के लिए। हाँ, बोलो क्या कह रहे हैं आप? इतने में भी समझने की खासी बात पूछा है महाराज हाँ, जी मैंने। ये आपको ये जब बता रहे जो हैं आप कि ये वर्ड इस्तेमाल सिस्टम। करते हैं डेवलप्ड और कंट्रोल, तो हाँ, और साथ में आप कहते हैं कि हम ही लोग सब आत्माएं ही करते हैं, तो ये थोड़ा हाँ, समझने है। नहीं, ये समझने के लिए अब क्या कि वो ठीक है, हम ऐसा बोल देते हैं कंट्रोल का, कि वो उसके लिए शब्द जो है ना, हिंदी के भारी शब्द है, कि नियामक, नियंत्रण, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। लेकिन ये अपनी भाषा को अपनी भाषा में समझने के लिए, क्योंकि अब आपको ये शब्द इसलिए बताया जा रहे हैं कि आप वहां तक पहुंच गए हैं। आप उससे 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 आपको नहीं होगा। अगर वहां पहुंच गए हैं कि मैं कहूँ इसका उत्पाद वे ऐसे करता हूँ, और इसकी डेवलपमेंट कह देता हूँ कि कैसे एक एक पर्याय डेवलप हो रही है, पर्याय आ रही है। हमारी हिंदी थोड़ी सी कमी है, हिंदी में बड़ी मुश्किल से कमी रहेगी हिंदी के कारण। मैं स्वयं परिपूर्ण हूँ, मुझ में किसी भी प्रकार का अधूरापन नहीं है। परिपूर्णता के कारण मुझे किसी भी पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। मुझे किसी पर पदार्थ का, तो मेरे लिए तो ईश्वर की जो भी है सारा पर पदार्थ है, जिसके ऊपर मैं आशा करूं, सब कुछ मेरे में ही है। शरीर आदि जड़ पदार्थ तो पर है, ये तो समझ आता है, साथ ही पर पदार्थ के विकल्प भी मुझसे भिन्न पर हैं। ये जो विकल्प आ रहे हैं ना पर पदार्थ के, ये भी मुझसे भिन्न है, वे विकल्प मुझसे अति दूर हैं। वो भी मेरे लिए, मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा मात्र जानने रूप पर निमित्त हो रहा हूं। मेरा सिर्फ क्या है कि मैं त्रिकाली हूं, ये पता है, ध्रुव हूं, ध्रुव आत्मा। आत्मा क्या है कि अनादि अनंत वो चलेगी, ध्रुव है, इसका कुछ नहीं होना।
ना इसका जन्म हुआ ना इसका मरण होना है। आत्मा का जो जन्म मरण हो रहा है वो शरीरों का हो रहा है। मैं त्रिकाली ध्रुव आत्मा मात्र जानने रूप परिणमित हो रहा हूं। मेरे पास एक ही एलिमेंट है, ज्ञान, और उसी ज्ञान का परिणमन हो रहा है, ज्ञान मात्र जानने रूप परिणमित हो रहा हूं। मैं आत्मा देह के योग में रहकर भी देह में नहीं हुआ। अब कितनी देह मिल गई हमको, हर जन्म में एक देह तो मिलती है ना। वो देह योग में रहकर भी देह में नहीं हुआ। सत्य तो यह है कि मैं देह में रहकर भी देह में नहीं रहता हूं। अब ये बात अगला पॉइंट है। जब हम कहते हैं ना आत्मा शरीर में है, ये इस बात को क्लैरिफिकेशन हो रहा है कि मैं आत्मा देह के योग में रहकर भी देह में नहीं हुआ। सत्य तो यह है कि मैं देह में रहकर भी देह में नहीं रहता हूं, मैं अलग हूं। अब इसमें रहता हूं की बात नहीं है। हाँ, नहीं रहता हूं। मैं तो अनादि अनंत अपने जानपने में रहने वाला हूं। मैं तो उसी में रह रहा हूं, अपने जानने में, जानपने में, कि जो मेरा जाननापन है उसी में ही मैं रह रहा हूं। चैतन्य का और कहाँ रहेगा, वो उसी में रहेगा, अपने स्वभाव में। और देह में रहता हूँ, शरीर में आत्मा है। ये एक्चुअल में अगर सूक्ष्मता देखें ये गलत है। शरीर में आत्मा है, ये तो ऐसे हो गया जैसे एक बोरी में गेहूं के दाने डाल दिए थे। अब ऐसे कोई थैली है जिसके अंदर की ये सब डाला हुआ है? नहीं, ये सारा जो है ये उसके साथ है। मतलब उसी प्रदेशों के अंदर जहां पर ये पौद्गलिक शरीर है आपका, वहीं पर ही आत्म प्रदेश है। कोई किसी में नहीं है, सारे स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है, कोई किसी में नहीं है। हाँ, वो साथ में है, यानी अवगाहित कह देते हैं, अवगाना, वो एक ही प्रदेश के अंदर उनकी अवगाना है। और छयों के छयों में द्रव्य एक ही प्रदेश पे आ सकते, लेकिन छयों अलग है। कौन किस में ऐसा थोड़ी कहेंगे, सबका इंडिविजुअल है। कौन किस में ऐसा नहीं है। मैं तो अनादि अनंत अपने जानपने में ही रहने वाला हूं। मैं आत्मा अपने जानपने को छोड़कर पौद्गलिक देह में रहने कैसे जा सकता हूं। मैं अपना जानना पना छोड़कर, मैं तो वही सारा ज्ञान जो है मेरा, मतलब वहीं पर ही हूँ। भाई ज्ञान का घन पिंड हूँ। अब उसमें जो शक्तियां ले लो सब वही है। मैं तो आप ही खुद इकट्ठा हूं एक जगह पर। मैं किसी के पास क्यों जाऊं, क्यों जाऊं। हाँ, किसी के साथ हो सकता हूँ, किसी के साथ हो सकता, वो उतना ही साथ है। अगर एक दूसरे के बीच में हो तो फिर तो वो उसकी फॉर्मेशन कर्ता कर्म हो जाता है। इतना संबंध है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो आप लोग समझ चुके हैं कि निमित्त नैमित्तिक का है, कि वो अलग है, वो अलग, बस वो प्रभावित हो रहा है उससे। अगर जो भी कोई संबंध है मेरा देह के साथ, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म भी मेरे साथ जुड़े नहीं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही अलग कर दिया गया ना। मेरे में स्पर्श गुण है ही नहीं। मैं किससे कहाँ जुड़ूंगा, छूंगा भी क्यों किसी को, नहीं छू सकता। बस संयोगित है, वो आकर संयोग या संयोगित है, ठीक है। हाँ, मैं आत्मा अपनी जानपने को छोड़कर पौद्गलिक देह में रहने कैसे जा सकता हूँ। इस प्रकार मैं भगवान आत्मा राग आदि भाव के साथ रहकर भी राग आदि भाव में नहीं हुआ। अब उसी तरह अब जैसे देह के साथ करा, इसी तरह राग आदि भाव से भी हुआ, कि राग आदि भाव के साथ रहकर भी राग आदि भाव में नहीं हुआ। सत्य तो यह है कि पर्याय में राग आदि भाव होने पर भी वे प्रभाव मेरे स्वभाव में मिले नहीं हैं, मेरे स्वभाव के साथ नहीं आए। अब यहाँ पर आपका वो जो है ना, वो कहाँ पड़े हुए, वो विभाव में पड़े। स्वाभाविक स्थिति तो कुछ और है। यह सत्य तो यह है कि पर्याय में राग आदि भाव होने पर भी वह पर भाव मेरे स्वभाव में मिले नहीं है। आत्मा में निर्मल जानपना ही है, जिसमें किसी भी मलिन विकार का प्रवेश नहीं हो सकता। आत्मा का तो हाँ, हाँ, हाँ जी। हाँ, तो विभाव कर रहे हैं ना, स्वभाव में कहाँ आए आप अब। जब वो अभी स्वभाव चल रहा है, जैसे जैसे ये घटते हुए कर्मों का घटते घटते जब सिद्ध बन जाओगे, फिर उसके बाद में ये होगा। क्रियाएं कुछ, सब कुछ नहीं होगा।
इवन अरिहंत भी कर सकते हैं। विभाव जो है ना, जैसा विभाव है वो अपने स्वभाव आत्मा के साथ आ गए, हमेशा अपनी आत्मा में ही रमन कर रहे हैं, तो फिर विभाव खत्म। इसका ऐसा जैसे शरीर के अंदर है, इस शरीर में मैं इससे अलग हूँ, ऐसी राग आदि में मैं रहते हुए अलग हूँ। ये जब स्पर्श गुण है ही नहीं उसका, स्पर्श है फंडामेंटल। और बताइए फिर। हाँ, वो साथ एक एक छोर तो है ही ना। मैं कहता हूँ आप स्वभाव में हो, एक व्यक्ति स्वभाव में, दूसरा विभाव में, तो दोनों चीजें, उसकी उसकी आत्मा अलग है, उसकी अलग है, उसका चैतन्य अलग है। जब मैं कहता हूं कि आप अज्ञान चेतना और ज्ञान चेतना दोनों ही है, तो ये क्या हो गया? अज्ञान चेतना क्या हो? विभाव है बस। जब चैतन्य के अंदर ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना दोनों बताई है, तो मतलब इसको इसको शब्दों में स्वभाव और विभाव में आगे समझने के लिए ज्यादा रहेगा। स्वभाव बड़ी गौण हो गई, हाँ विभाग वाली है, जैसे सिद्धों में विभाग वाली गौण होगी। हाँ हाँ, उपादान मैंने कहा पर्याय, पहले उपादान के अनुसार, तो अब वो आएगी। अब जो अर्जुन माली जो विभाविक उसमें परिणमन कर रहा था, विभाव में परिणमन कर रहा था, उस व्यक्ति के आते निकलते ही उसका भाव हो गया वहां चले। जब स्वभाव में आ गया ना, तो उसको कहा कि मैं चल सकता हूँ, और वहां जाकर वो स्वभाव में कितना हो गया, वो परम स्वभाव में चला गया। हाँ हाँ हाँ, वो बता रहे हैं ना सारा, झलकती है ना। उसको विभाव को तो सिर्फ सिद्धों में अवॉइड कर दिया, कि सिद्ध जो है, सिद्ध सिद्ध स्वभाव में ही रहती है, शुद्धता इतनी आ गई है कि ये वो विभाव में नहीं होते। पर विभाव वहां कौन है? विभाव के से वो हटे नहीं है, विभाव शून्य नहीं हुआ। हाँ हाँ, चल नहीं रहे अभी। जब शब्द एक शब्द को पकड़े, मैंने कहा वहां कौन है, हमने ये नहीं कहा कि उससे उससे उसको वो खत्म हो गया वहां। विभाव गौण है, स्वभाव है। हाँ हाँ, गौण है। उनके अपने, अरे यहाँ स्वभाव वाला कौन है हाँ बस, ऐसे ही है। हाँ, और मैंने कर्मों तक बता दिया आपको कि एक कोड़ा कोड़ी सागर पंप से पहले कैसे होगा वो, वहां तक पहुंचने में कर्म जो बंध रहे थे सब हो रहा था। अब कर्म कैसे है कि मेरे अंदर जितना विभाविक परिणमन खत्म होता जा रहा है, मैं स्वभाव में जितना जा रहा हूँ, मेरे नवीन कर्म एक कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं बनेंगे। वो जो कर्म बनेंगे वो विभाव के कारण बनेंगे, पर मेरी उसमें सीमा हो गई। मैं अब उतना शक्तिशाली नहीं रहा विभाव, पर थोड़ा सा तो हूं ना, थोड़ा सा तो हूं ना। सिर्फ सम्यक दर्शन होने से थोड़ी है कि उसका सब कुछ निकल गया। सिर्फ उसने वो तीव्रता खत्म करी है, बाकी उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। सत्य तो यह है कि पर्याय में राग आदि भाव होने पर भी वे प्रभाव मेरे स्वभाव में मिले नहीं है। आत्मा में निर्मल जानपना ही है, जिसमें किसी भी मलिन विकार का प्रवेश नहीं हो सकता। अनादि काल से अनंत काल तक एक समय की, एक समय के लिए भी जिसने अपना जानपना छोड़ा नहीं है, वह ज्ञायक मैं ही हूँ, वो ज्ञायक मैं ही हूँ। ये सजगता अर्थात जागृति तो निरंतर रहनी चाहिए कि जानपने के अतिरिक्त मेरा कोई कार्य नहीं है। कहते मेरा मुझे तो जानना है, और जानने वाला जान रहा है। मतलब आत्मा क्या कर रही है? वो जान रही है सिर्फ, उसको और कुछ करना थोड़ी है। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा पर जान साथ में क्या है कि वो जान रही है। रात को निद्रा अच्छी आई, रात को स्वप्न अच्छा आया, किसने जाना? आप तो सो रहे थे। वो जानने वाले ने जाना ना, जो कभी सोता ही नहीं है, वो अलर्ट रहता है, क्या क्या हुआ, सारा कुछ है, तो उसको पता है। अब रोग हुआ, उसको अंदर से फील क्या हो रहा है, वो जानने वाला क्या फील कर रहा है? आज तबीयत उतनी अच्छी नहीं, आज कुछ ढीला पड़ा। और फिर उसको ये भी फील होता है कि मैंने स्टमक मेरा खराब है, या सिर दर्द हो रहा है, क्या हुआ, क्या बीपी हाई है, वो मुझसे चेक करता है अपने। अब क्या सारा उसमें चल रहा है उसके अंदर की तबीयत उतनी सही नहीं है, वो फील कौन कर रहा है? वो आत्मा ही फील करती है। और फिर डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेके आता है, फिर 2-3 दिन दवाई खाता है। उसको दवाई खाते ही उसको थोड़ा फील होने लग जाता है कि पहले से कुछ बेटर हो गया। फिर 2-3 डोज लेता, करते करते फिर डॉक्टर के पास जाता है, फिर बाद में 3 दिन बाद
तो डॉक्टर को कहता है 50% ठीक हो गया। वो इतनी असेसमेंट कौन कर रहा है? वो जानने वाला ही कर रहा है ना, बाकी तो सारा जड़ है। कि जान पाने के अतिरिक्त मेरा कोई कार्य नहीं है, किसी भी प्रकार के संयोग वियोग आत्मा को नहीं है, क्योंकि जो जानने वाला ध्रुव आत्मा है वह आत्मा निरंतर स्वयं अपने ज्ञान का ही अनुभव कर रहा है। वो तो अपने ज्ञान का ही अनुभव कर रहा है ना, अंदर रहते हुए कि क्या क्या है। जो जानने वाला इतना कुछ जान रहा है, वो पर्याय अवस्था ही है ना, अवस्था है। किसी भी प्रकार के संयोग वियोग आत्मा को नहीं है, क्योंकि जो जानने वाला ध्रुव आत्मा है वह आत्मा निरंतर स्वयं अपने ज्ञान का ही अनुभव कर रहा है। भाई वो जो आत्मा है उसको क्या लोगे आप? उसके साथ ज्ञान है, वो ज्ञान से जो अनुभव कर रहा है उसी से उसको जान रहा है, वो उसके पास कुछ और नहीं है। जो उसका गुण है, जो कुछ बाहर से वो गुण में आता है, आपकी इंद्रियों से आ रहा है तो स्लो में आ रहा है। आत्मा से अगर आत्मा ही देख रहा है डायरेक्ट तो बहुत तेज हो जाएगी। अब ये मेरी समझ में कैसे आ रहा है ये? मैं अपने ज्ञान को मेरे अंदर ही वो पड़ा है ना। भाई गुण और गुणी वही है, उसी का ही समूह है। उसी का वो जो गुण पड़े हैं उसके अंदर, और उस गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। मैं आत्मा द्रव्य हूँ, द्रव्य हूँ, उसके वो में गुण है। उन गुणों को मैं जो उन गुणों में जो हो रहा है वो मेरे में ही हो रहा है ना, वो मेरे में ही हो रहा है, वो गुण से। बस बात यह है कि हम ही उन गुणों से अभी एक में एक नहीं हुए, हमें वो फीलिंग। जिस दिन आपने गुण और गुणी को एक समझ लिया उस दिन आपका कार्य हो गया। जी। हाँ। 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 हाँ शुद्धता प्रेम, हाँ कारक है। देखो वो जो शुद्ध कह रहे हो उसको इसके साथ इन्वॉल्व मत करें। वो छह कारक है। वो द्रव्य के अपने हैं, गुण के अपने हैं, पर्याय के अपने हैं। वो अलग है। हाँ, वो अपने कारकों से हुए, अपने कारकों से हुए, कर्ता ने कर्म को कर्म से उससे हुए सबके। वो अपने कारकों से, ये अपने हाँ। 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 हाँ ठीक है। हाँ छह छह कारक को अशुद्ध मत को। उसमें ये उस समय की अशुद्धता है, वो वही कारक शुद्ध भी होंगे, वही कारक शुद्ध होंगे, तो इसलिए कारक अशुद्ध नहीं है, कारक शुद्ध नहीं है। उस समय की जो उसकी स्थिति है उसके अंदर वो अशुद्धता आ रही है, वही शुद्धता में कन्वर्ट हो। जिस समय वो शुद्ध आत्मा के सामने जाएगा, शुद्ध आत्मा को देखेगा, वो शुद्ध पर्याय भी शुद्ध होगी, उसमें भी तो कारक ही काम करेंगे। किसी भी प्रकार के संयोग वियोग आत्मा को नहीं है, क्योंकि जो जानने वाला ध्रुव आत्मा है वह आत्मा निरंतर स्वयं अपने ज्ञान का ही अनुभव कर रहा है। संयोग और वियोग का अनुभव करने वाला आत्मा नहीं है। ये जो संयोग वियोग हो रहे हैं इसका नहीं है, वो अनुभव करने वाला है। वो संयोग वियोग का अनुभव करने वाला आत्मा नहीं है। जो संयोग और वियोग का अनुभव करने वाला नहीं है उसके लिए जगत में कोई संयोग और वियोग भी नहीं है। आत्मा तो मात्र जानने रूप कार्य करता है। अतः उस त्रिकाल जागृत जानपने पर दृष्टि करो, उसको देखो। अतः उस त्रिकाल जागृत जानपने पर दृष्टि करो, उस पर दृष्टि करते ही संयोग और वियोग सहज ही दृष्टि अगोचर हो जाएंगे, हट जाएंगे आपकी दृष्टि के आगे से। दृष्टि अगोचर, दृष्टि गोचर नहीं होंगे, दृष्टि अगोचर हो जाए। मतलब जगत में कोई संयोग वियोग भी नहीं है, आत्मा तो मात्र जानने रूप कार्य करता महाराज जी ये नहीं समझ आया। है। हाँ? ये कहाँ समझ नहीं कहाँ आया। संयोग किसी और भी वियोग आत्मा को नहीं है। योग उसके लिए जगत में कोई उसके मेरे आत्मा के लिए क्या कि कोई उसके पास आए या नहीं आए। हमने अभी बात करी थी शुरू में कि उसको संग असंग का कोई मतलब संग जितना भी संग प्रसंग, संग उसके असंग हो जाए, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं, उसको ना संयोग से है ना वियोग से है।
किसी को छोड़ने से। वो तो अपना एकत्व में रहे। हम फंसते हैं क्योंकि हम इसको इतने ज्यादा है कि हम संयोगों में फंसे हुए, प्रसंगों में फंसे हुए। ये कौन सा प्रसंग? ना उसे तो वहां से भी निकलना है। जितने असत्य संग, संग जो है असत्य संग और असत्य प्रसंग, इससे हटना। और उसका सत्य संग क्या होगा? अपनी आत्मा में जा, अपने में चला गया, ये उसका संग है। इस संग को कहा गया कि तू इसका संग कर, इसके अलावा तू जो संग करता है वो असंग है। हाँ। और जो तू विचार अपने अंदर अनुप्रेक्षा, तेरी विचारधारा चली, उसके अलावा तू बाहर देख रहा, वो प्रसंग है। तो बचना क्या है? असत्य संग और से अपने को बचा के रखना। इस पे मतलब आज इसी शब्द को, इसी वाक्य को ज्यादा इस बार बोला जा रहा है कि ये शब्द आपकी पकड़ में आ जाए। संग और प्रसंग से बचना है। कौन सा प्रसंग चल रहा है, कैसा चल रहा है, अपने को क्या लेना देना है, उसमें कुछ उससे अलग हो जाता है, फिर अलग हो, उससे अलग। अतः उस त्रिकाल जागृत जान परि पर दृष्टि करो। अब आप अपनी दृष्टि कहाँ करो? आत्मा में। ये तो बेसिक चीज साधना की बताएगी कि तुझे कुछ नहीं लेना देना। खुली आंख है तब भी तुझे उसकी प्रतीति होनी चाहिए, बंद आंख है तब भी तेरा दृष्टि वही होनी चाहिए। और बंद आंख में भी तू किधर उधर घूम रहा है आंखें बंद करके, तब भी कुछ नहीं होगा। तभी भी तू संयोगों वियोगों के साथ है। जब वो चीजें आती हैं तो तेरा संयोग हो जाता है, तू कहानी बनाने लग जाता है। जब थोड़ी देर बाद रियलाइज करता है कि ये मैं कहाँ चला गया, तो वियोग करता है, संयोग वियोग में ही लगा हुआ है। इतना सहज हो जाए, जब कहा जाता है ना कोई विचार आए या जाए तुझे कुछ लेना देना नहीं, वो आते जाएंगे जाते जाएंगे, मतलब है कि तू उनके साथ जुड़ मत। इसका मतलब शुरू में जब ध्यान करने बैठता है तो ये थोड़ी कि एकदम स्विच ऑफ करके बैठ जाता, स्विच ऑफ नहीं होता। लेकिन वो जब बैठता है धीरे धीरे, दो चार बात क्या हुआ, कैसे आज ध्यान कर रहा है, कल ऐसे, करते 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 शांत और शांत और शांत, और करते करते इतने में निर्देश भी मिलते हैं। निर्देश भी आपको उन बातों का स्वाध्याय पे लगा रहे हैं, आपके अंदर की विचारधारा से हटा रहे हैं। आप उनकी बात सुनने लग जाते, सुनते सुनते ही एक्चुअल वो ध्यान नहीं होगा। आप उसको सुन रहे हैं तो ध्यान नहीं है। जिस समय वो आदमी वो वाणी को विश्राम दे देंगे, वो शांत हो जाएगी, उस स्थिति के अंदर उस उपयोग को वहां लगाकर जो करते हो वो ध्यान। नहीं तो आपकी सुनने की इंद्री तो लग रही है ना, आप पूरे तो अंदर हो नहीं, देख नहीं रहे हो, लेकिन उसको लेते लेते वो आपको आपकी स्थिति बना रहे हैं, उसको स्वाध्याय से ला रहे हैं। लाते 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 ही और एकदम जो है, वो जो है जो संकल्प विकल्प जो बता रहे हैं कि इससे कब ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, करते करते और फिर आपको वाणी को विश्राम दे देते अपनी वाणी। और उस समय पर आप निर्विकल्प हो जाए। वो स्वाध्याय आपको लेके जाए विचार, वो विचार से ही आप अंदर जाओगे और फिर अविचार होकर जितने समय तक आप रहोगे, ये आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है, आपकी साधना पे, उस पर डिपेंड करता है कि अब वो लंबे समय तक आप, फिर उसकी थोड़ी देर बाद उनका फिर निर्देश शुरू होता है, निर्देश शुरू होता है। तब आपको भाव ये हो कि मुझे निर्देश में नहीं सुन, इससे नहीं, अंदर भाव, अंदर इतनी गहराई हो जाती है कि वो तो सुनना भी सुन, वो भी बाधक हो जाता है, अखरता है, अखरता है कि भाई ये क्यों बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन वो सबके लिए हो रहा है ना। अब जिसने पहले ही वो गैप में नहीं पकड़ा अपने आप को, नहीं, हाँ, जिसने 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 पहली बार नहीं पकड़ा उस 1 घंटे में, वो फिर दूसरी बार कुछ बोलकर फिर पॉज करते हैं, फिर पॉज करते हैं। वो आपको क्या है कि उसमें फिर निर्विकल्प में लेके जाते हैं और स्वाध्याय कराते हैं। फिर उस दौरान में अब कोई ये कहता है कि ध्यान के अंदर अंतिम समय जो वहां पहुंचे तब मेरा लगा, किसी का पहले भी हुआ, किसी का दूसरे भी हुआ, और किसी का ऐसी स्टेज है कि जब जब भी उन्होंने छोड़ा तो वो अंदर चला गया। ये अपनी अपनी भूमिका अनुसार। ये दोनों तीनों बातों में सीख में रहते ही सीख से अलग हूँ, राग आदि में रहते हुए राग आदि से अलग हाँ हूँ, हाँ, वही है, इस संयोग योग में रहते हुए संयोग योग से अलग हूँ। अलग हूँ। बस ये इतनी सी बात है। हाँ, वो कह रहा है ना कि मैं संयोग वियोग का इसका अनुभव करने वाला नहीं हूँ। सिर्फ हाँ, बस
ये इसीलिए जो शब्द है ना सिंहों की जय, ये जो अभी आज बताया ना, असत्य का संग और प्रसंग, इससे हटना। जिस चीज से आपको कुछ लेना देना नहीं है, कौन क्या हो रहा है, उसको क्या हुआ, वो क्यों नहीं आया, इसने क्या नहीं आया, ये अटेंड कर, ये सारे प्रसंग है। संग और प्रसंग से हटना है। जैसे अब संग प्रसंग से हटे, आप संयोग वियोग से आपको देखिए, अब जब कहीं कोई बातचीत हो रही होती है, आप बड़े इंटरेस्टेड होके वहां चले जाते या उसमें जुड़ जाते, और जुड़ जाते हो। जुड़ने के बाद में एक स्थिति ऐसी आती है, आपको होता है छोड़ो परे, मैं अपना काम करूं, पर पहले क्यों गया ये। अब उसकी सीमा वो उतना करके वो अपना निकला है। अगर उस प्रसंग के अंदर उसकी प्रशंसा होने लग जाए, उसके बारे में कुछ ना, तो वो टिका रहेगा। और वहां देखा कि ये दूसरों की बातें हो रही, दूसरों की प्रशंसा हो रही है, जो उसको अखरती है, ये उसकी उसकी बातें, वो वहां से निकल आता है। और कहीं उसकी बात शुरू कर दे, उसका पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा, पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब ये सारा खेल क्या है, मुझे मुझे ये सारा कचरा है। मतलब अपनी आत्मा से बाहर निकलकर सारा कूड़ा करकट है। अब वहां आप कितनी देर रह सकते हो, ये उसकी सीमा है। बाहर आओगे ही आओगे, तब भी आप जुड़े ना रहो। खुली आंख से भी आप अपने अंदर हो, वो प्रतीति जो है ना, वो आती। जैसे कि जो केवली है, केवली भगवान है, वो अरिहंत केवली, वो सब देख रहे हैं ना, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, बट उनका तार तो अंदर से जुड़ा हुआ है, अंदर से जुड़ा हुआ, वो अंदर से जुड़ गया। अब उनके केस में, क्योंकि वो एक बार 48 मिनट लगातार रह गए, हम लोग 48 मिनट नहीं, किसी का 1 मिनट, किसी का 2 मिनट, किसी का 3 मिनट, तो हमारा तो मेक एंड ब्रेक हो रहा है। और उनका इसकी खासियत यह है इस ज्ञान में कि 48 मिनट अंदर टिक गया आत्मा के साथ, तो परमानेंट कस्टमर बन गया। अब वो उसके साथ, उसको साथ नहीं छूटेगा, वो इसका साथ नहीं छोड़ेगा, ये उसका साथ नहीं छोड़ेगा, चलता रहेगा, बाकी प्रोग्राम चलता रहेगा, बाकी प्रोग्राम चलता रहेगा, पर वो उसके साथ अटक गया, अटक गया। इसी कोई प्रतीति कहते, इसी कोई प्रतीति कहते। और प्रतीति किसका है? ये श्रद्धा गुण से आता, श्रद्धा गुण से आता। और श्रद्धा गुण कहां से आता है? दर्शन मोहिनी के क्षय से या उपशम से। अब वो दर्शन मोहिनी का इफेक्ट हो गया। दर्शन मोहिनी का मतलब है कि वो मेरी श्रद्धा को जो भंग करने वाला वो एलिमेंट है, अगर मेरी दर्शन मोहिनी खत्म हो गया तो वो गया। अब मुझे वो ले जाने वाला कौन गया? लेकिन अभी भी है कि पूर्णतः नहीं हुआ अभी। दर्शन मोहिनी का कुछ फ्रैक्शन खत्म होकर अनंतानुबंधी की चौकड़ी उसने निकाली है, श्रद्धा उसकी। अब दर्शन, थोड़ी थोड़ी चीजें पड़ी है उसके अंदर, पड़ी है। हाँ, उतनी प्रभावशाली नहीं रही, पर वो तो पड़ी है। वो पड़ी ना हो तो जब जीव गिरता है, मान लिया 11वें से गिर, या सम्यक दर्शन से ही, तो हाँ वो नहीं जाएगा। हाँ, ये नहीं रहता, क्योंकि अभी अभी तक क्या है कि शायद क्षमिक सम्यक दर्शन में चल मल और अगाड़ रहते। हालांकि ये सम्यक दर्शन को नुकसान नहीं करते, उसके शायद क्षमिक को, लेकिन ये चल मल और अगाड़ रहती है। जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम, अब जैसे कोई कितना भी पक्का हो धर्म में, ये कहता है कि मुझे मिथ्यात्व में नहीं आता, फिर जब उसकी कोई प्रॉब्लम बढ़ती है, उसको कहता है कि महाराज से पूछ लें, उसको पूछ लें, इससे कर लें। ये चल हो गया। फिर अंदर हल्के से कषाय हुए उसके बारे में आए तो मल हो गया। और फिर अगाड़ उसका जो है, उसमें भी वो चलित हो गया, अगाड़ में। तो ये तीन जो है, ये शैव सम्यक दर्शन के लिए ये रहते हैं दूषण। ये दूषण कहा जाता है, तीन दूषण रहते हैं। लेकिन शायिक होते हुए, शायिक हो गया तो फिर ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि चल मल अगाड़ के साथ लिखा हुआ है कि शायब श्रमिक नहीं, और बनता भी है। शायिक हो गया, अब वो गड़बड़ होगी ही नहीं। हाँ, हाँ, आ सकती है। हाँ, हाँ, लेकिन आगे जाके कितनीकरण नाम की क्रिया आती है, जब करण आते हैं ना, हाँ, मतलब 10 करण आते हैं, हाँ, वहां तो उसमें कितनीकरण आता है, वो नाश नहीं आता है। तो कितनीकरण में वहां पे ये आया है कि जो जो अंश रह गए हैं, हाँ, वो सारे निकलेंगे। वो सारे उनके मतलब कितनीकरण का मतलब है उसको कोर कोर अलग अलग वो तो करके उसको
निर्दिष्ट कर दिया है। शुद्धिकरण नाम की क्रिया आती है। हाँ, तो ये जो गुणस्थानों के स्टेप्स बनाए हैं ना, जैसे 9वें में कितना निकल के जाता है अंदर से, 9वें में सबसे ज्यादा शुद्धिकरण, सबसे ज्यादा 9। और फिर 10वें में आता है, तो 10वें में सिर्फ क्या रह गया, कषाय। तो गुणस्थानों की अपेक्षा से वो उसका आपका नाम हो सकता क्यों नहीं हो सकता? जो व्यक्ति 11वें तक पहुंच जाता है और वो गिरकर पहले तक भी आ सकता है, इसके लिए कोई बाधा नहीं बताई, तो फिर क्या है? सकता। कोई भी हो, है तो जीव ही ना वो। हाँ, तो वो तो उसका मतलब उसमें वो एलिमेंट तो पड़ा हुआ है ना, एलिमेंट तो पड़ा हुआ है ना, कि उसने कहाँ तक, कि वो जहां से गिरते गिरते नीचे तक चला गया। जब शुद्धिकरण होती है, तो मेरे दिमाग में ये वो सब मतलब ऐसी बातें रह जाता है, वो बाद में जाता है शुद्धिकरण। देखिए, अभी यहाँ वहां तक पहुंचेंगे तो मत नहीं, अभी अभी तो यहीं तक ही चलने दो, अभी तो चौथे पे ही अटके रहने दो। अतः उस त्रिकाल जागृत ज्ञान परे पर दृष्टि करो, उस पर दृष्टि करते ही संयोग वियोग सहजी दृष्टि गोचर हो जाएंगे। मैं अनादि अनंत एक रूप हूँ, जानने जानने रूप अनेक अवस्थाओं में व्याप्त होने पर भी मैं अपने एक पने को छोड़ता नहीं हूँ। मैं आत्मा देह प्रमाण होने पर भी मैं तो ज्ञान प्रमाण हूँ। अब उसका देह मतलब ये शब्द है। अब जब हम कहते हैं कि आत्म प्रदेह देह प्रमाण हो जाते फैल जाते, लेकिन एक्चुअल में वो आत्मा देह प्रमाण होने पर भी उसको मना नहीं कर रहे कि देह प्रमाण नहीं, पर मैं तो ज्ञान प्रमाण हूं। अगर आत्मा के हिसाब ले तो उसको तो अपने ज्ञान से संबंध है ना, उसको तो। और उसे क्या कि मैं कहाँ तक पहुंच गया, टच कर गया इसको, शरीर की त्वचा को आखिर तक टच कर गया, उसका नहीं है। वो अपने ज्ञान में है, वो ज्ञान प्रमाण। ये जो ज्ञान का वेदन हो रहा है, जानपने का वेदन हो रहा है, वही मेरा असली स्वरूप है। वही मेरा असली स्वरूप है। जो ज्ञान का वेदन हो रहा है, जानपने का वेदन हो रहा है, वही मेरा असली स्वरूप। उस जानपने के बाहर कहीं भी नहीं हूं। मैं तो वही हूं, उस ज्ञान के अंदर ही हूं। अब चाहे मैं देह प्रमाण कितना भी हो जाए, अब बच्चे के अंदर देह छोटी है, बड़े है, बूढ़े की जैसे जा रहा है, वो देह प्रमाण हो रहा है, पर असली तो वो ज्ञान प्रमाण है। कोई जानकारी जो हो रही है वो ज्ञान प्रमाण, ज्ञान में ही है ना। वह जानने पने का वेदन हो रहा है, वही मेरा असली स्वरूप है। उस जानपने के बाहर मैं कहीं भी नहीं। वह जानपना मेरा स्वभाव है। जानपना नित्य प्रकट है। जानपना स्वाधीन है। जानपने रूप ही मैं हूं। इस संस्कार के अभाव के कारण पर पदार्थ में एकत्व करके मैंने अपराध किया है। गिल्टी कॉन्शियस हो रहा है। हाँ, मतलब है इस संस्कार के, ये कि जानपने रूप मैं हूं, मैं स्वाधीन हूं, और ये सारा इस संस्कार के अभाव के कारण, मतलब वहां से वो च्युत हुआ, वहां से हट गया आत्मा। पर पदार्थ में एकत्व करके मैं बाहर आ गया। पर पदार्थ में एकत्व करके मैंने अपराध किया है। बहुत बड़ा अब इस बात की सजगता अर्थात जागृति रहे, किसी भी पर पदार्थ में एकत्व करने के काल में मैं अपने जानपने रूप स्वभाव को नहीं छोड़ने वाला आत्मा मैं ही हूं। मैं अपने स्वभाव में इतना हो जाऊं कि मुझे उसको छोड़, स्वभाव से निकलूं ही नहीं। असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी मैं एक हूं। अनंत गुणों का स्वामी होने पर भी मैं एक हूं। एकमात्र ज्ञानपने के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य करने वाला मैं नहीं हूं। अतः मैं स्वयं ज्ञाता दृष्टा स्वरूप परमात्मा हूं। मैं स्वयं भगवान हूं। मैं तीन लोक का नाथ परमात्मा हूं। विपिन जी, ये मिल गई डिग्री आपको। आप भगवान हो, तीन लोक के नाथ परमात्मा हो। राग आदि भाव रूप मैल मुझ में नहीं है। जानने मात्र परिनिमित होने वाली आत्मा को क्रोध आदि कषाय भाव तो स्पर्श भी नहीं करते। क्रोध आदि भाव में है। ज्ञान स्वभाव में है। मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा।
ऐसी सजगता निरंतर बनी रहे, प्रत्येक पर्याय में जो वेदन हो रहा है वह जानपने का ही वेदन है। जितना ही सारा कुछ चल रहा है, मतलब राग आदि भाव रूप मैल मुझ में नहीं है। राग आदि में मेरे में थोड़ी है। राग आदि भाव रूप मैल मुझ में नहीं है, जानने मात्र परिणमित होने वाले। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना राग आदि कर रहा है, तो फट से निगलेक्ट करके तू तो विभाव में है। वो विभाव क्यों कहा गया कि जब राग आदि भाव हुआ तो वो विभाव में गया तो हुआ, तो वो स्वभाव से निकल गया, क्योंकि वहां ये काम हो ही नहीं सकता। वहां से सवाल, और जैसे ही उस काल इतने समय की उस पर्याय के अनुसार जब वहां से निकल के आया, उसमें उस स्थिति के अंदर, तो सीधा स्वभाव में आया। अब उसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्यों क्रोध करा, मैंने क्यों रहा, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करता तो अच्छा था। अब सारी स्थिति बदल गई। इसका मतलब पहले क्यों नहीं रियलाइज हुआ? पहले तो स्वभाव में नहीं था। अब जो जानकार है, उस जानकार का साथी छोड़ दिया, उस जानकार का साथी छोड़ दिया। अब जानकार के पास आया तो वो बता रहा कि भाई तूने गड़बड़ कर दी, तू क्या करके आया, तूने गड़बड़ कर दी। अब वो जानकार के पास आया ना, और पहले उसको छोड़ के चला गया। अब फिर वो उस बात का नहीं लेता। जो तूने करा वो तूने करा, तू जान। जो तूने करा तू जान। तू तू है, मेरे साथ तेरा कोई नहीं है। अब यहाँ चुपचाप बैठ जा, देन आई विल टेक केयर ऑफ यू। अब उसके पास उसकी संरक्षितता में आ रहा है, तो वो उसको ध्यान रखेगा। वहां उसको छोड़ के भाग जाता है, वो बाहर का थोड़ी ठेका लिया हुआ है उसने। तो इसलिए ना कि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं ना, मैं तो वहीं पर हूँ, मेरा क्षेत्र ही वही है। तू अगर वहां से निकल कर बाहर जाके कुछ भी करता है तो ठीक है, तू संभाल अपने आप को। करने वाले दिखते हैं। हाँ। मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसी सजगता निरंतर बनी रहे, प्रत्येक पर्याय में जो वेदन हो रहा है वह जानपने का ही वेदन है। और क्या हम जान रहे, क्या चीज समझ रहे? ये जानपना ही हो रहा है, सारा खेल ही ज्ञान का है। किसी भी पदार्थ को जानने के काल में मुझे जो जानने में आ रहा है वह मेरा ज्ञान ही है। मुझे मेरे ज्ञान की ही अनुभूति हो रही है। मेरा ज्ञान भी क्यों, वह ज्ञान ही मैं हूं। मैं ये क्यों कहता हूं मेरा ज्ञान? तो यहाँ कैसे करेक्शन कर दी? हम जो बात कर रहे हैं कि हाँ, किसी भी पदार्थ को जानने के काल में मुझे जो जानने में आ रहा है वो मेरा ज्ञान ही है। मेरा ज्ञान कह रहे, मतलब दो हो गए ना, मैं और मेरा। वह मेरा ज्ञान ही है। मुझे मेरे ज्ञान की अनुभूति हो रही है, मुझे मेरे ज्ञान की अनुभूति हो रही है। मेरा ज्ञान भी क्यों, वह ज्ञान ही मैं हूं। वो मेरा भी खत्म कर दिया भाई। हाँ, वो मैं वही हूँ। मतलब ये को जानते मैं ये नहीं हुआ हाँ, तो ज्ञान। यह जो शब्द का ज्ञान हो रहा है वह भी ज्ञान का ही ज्ञान है। वह ज्ञान ही तो है, क्योंकि शब्द अपने जड़त्व को छोड़कर ज्ञान रूप परिणमित नहीं होते हैं। ज्ञान अपने चेतनत्व को छोड़कर शब्द रूप परिणमित नहीं होता है। ज्ञान मात्र ज्ञान रूप ही परिणमित होता है। ये बात इसको बता देता हूँ। ये मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा चिंतन निरंतर चलता रहे, होता रहे। ये जो ये जो ये जो शब्द का ज्ञान हो रहा है, अब ये जो हम बातचीत कर रहे हैं शब्द का ज्ञान हो रहा है। हाँ, ज्ञान हो रहा है, वह भी ज्ञान का ही ज्ञान है। ज्ञान से ज्ञान। हाँ, उसी ज्ञान के अंदर ज्ञान हो रहा है ना। ये जो शब्द का ज्ञान हो रहा है, ये शब्द क्या है? शब्द का ज्ञान हो रहा है, वह भी ज्ञान का ही ज्ञान है। वह ज्ञान ही तो है, क्योंकि शब्द अपने जड़त्व को छोड़कर ज्ञान रूप परिणमित नहीं होते। जो जड़ होता है वो चेतन तो बनेगा नहीं, और चेतन जो है वो जड़ की तरफ नहीं जाएगा, वो जड़ नहीं बनेगा। ज्ञान अपने चेतनत्व को छोड़कर शब्द रूप परिणमित नहीं होता है। ज्ञान मात्र ज्ञान रूप ही परिणमित होता है। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ऐसा चिंतन निरंतर होता रहे। 16 हो गए। भारी तो नहीं लगा ना? 20 साल।
क्यों रश्मि जी, कुछ समझ में आया? जी गुरुदेव, तो ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान मेन, हाँ बस ज्ञान ही। हाँ हाँ मतलब एक चीज बताना, हाँ अगर जी। ज्ञानी आत्मा आत्मा कोई कुछ करता नहीं बढ़ता, फिर ये कर्म और ये राग देश ये सब कहाँ से बीच में आ जाते हैं? ये फिर भावना आप से तो आते हैं जीरो पे आपके, पहुंच गए। ये तो हाँ भावना जी। से आते हैं, क्योंकि आपके पुद्गल से आप बाहर जाते हैं इसलिए। हाँ, वो आपके है ही नहीं। वो जो ये सारे कर्म, ये सारे जड़ हैं, आप चैतन्य हो, आपका तो उनसे कोई वास्ता ही नहीं। ठीक। ये वास्ता महाराज रख जी रहे हो, फिर, यही प्रॉब्लम है। महाराज जी ये फिर ये प्रॉब्लम। नामकरण की क्या विशेषता आप हुई? ये भाव क्यों नहीं करते, मैं तो क्रोध कर ही नहीं सकता, ये तो हो रहा है, मैं किसी के प्रभाव में विभाव में जाता हूँ, मेरी कंपनी खराब हो गई, मैं गलत कंपनी में जाकर ये कराया, मैं तो अपने घर आता हूँ, मैं इस कंपनी को छोड़ता हूँ, बस हो गया काम। आप अपने घर आ जाओ, अपनी आत्मा में। हाँ, अब शुरू का ही जो पहले सेंटेंस था, असत्य हाँ जी। संग और असत्य प्रसंग से बचना है। ये संग प्रसंग का खेल है सारा, जिसका संग करना ठीक। है उसका कर नहीं रहे। ठीक। ठीक हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी। ये सारा उलझा। है? ये देखिए, ये अब आप 1.5 साल करते को हो गया है, अब इसके अंदर हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि ये मुझे मुझे लगता है कि ये बहुत टिपिकल है चीजें, पर ये समझनी जरूरी है। वो जो पहले हमने जो कुछ किया है वो सारी भूमिका थी, वो भूमिका है, ये असल में यहाँ ये समझना। हाँ हाँ, ये ऐसे ही होगा। हाँ, गाड़ी में, गाड़ी। हाँ, ठीक है, सब मैं एक गाड़ी आकाश में। का हुआ, हाँ जी। एक आकाश हम्म, का हुआ। हाँ जी। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण इसका जय। सब एक आकाश का हुआ। हाँ, मथेन होता है। अजय जी कहीं घूमने जा रहे हैं? सब एक आकाश का हुआ। हाँ जी, हाँ जी, धारणा प्रमाण है बहुत। मथे बंदा महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी, सब आनंद में रहें, थोड़ा इसका चिंतन करें अपने बहुत अंदर कि अब आज एक ही शब्द, एक ही पकड़ के रहे, असत्य संग और प्रसंग से मुझे असत्य प्रसंग से बचना है, इसका संग करना है ज्यादा से ज्यादा उसी का। और वहां रहता हूं तो मैं अपने स्वभाव में रहता हूँ, वहां से निकलकर बाहर असत्य संग और असत्य प्रसंग के अंदर मैं, इसका मतलब मैं विभाव में हूँ, उस अजय जी का विभाव में अच्छा रहूं। स्वतंत्र वाला मेरा हाल है।